दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर राजपूत। आप देख रहे हैं आज का यूपी और उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि कैसे आगरा में एक सांसद के घर के सामने भारी बवाल हो गया और सांसद को जान के लाले पड़ गए। वहीं आज मायावती ने कौन सा बड़ा स्टैंड लिया और ये दलित वोट को कैसे फायदा पहुंचाएगा, इसके बारे में भी आपको हम डिटेल में बताएंगे। वहीं ईद के मौके पर मोदी जी ने कौन सी सौगात पेश कर दी है अल्पसंख्यक मुसलमानों के लिए, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। वहीं अलविदा की जुमा की नमाज को लेकर संभल में कौन सा बड़ा फरमान जारी किया गया है, इसके बारे में भी हम आपको इत्मीनान से बताएंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और पहली खबर निकल के सामने आ रही है बीएसपी यानी बहुजन समाजवादी पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की प्रदेश या फिर कहें उनकी अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो भी आप कहें, मायावती जी ने इस बार फिर से कमर कस ली है और इस बार उन्होंने माननीय काशी राम की तर्ज पे काम करना शुरू किया। दरअसल इससे पहले क्या होता था कि काफ़ी करीबियों को इसमें मौका मिलता था। काफ़ी करीबी ऐसे थे जिनको टिकट मिल जाता था बीएसपी से, लेकिन इस बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने अलग अलग मीटिंग भी की और मीटिंग करने के साथ ये ऐलान किया कि इस बार जो योग्य होगा और जो जिताऊ कैंडिडेट होगा उसी को वोट मिलेगा। अब अगर मायावती एक ठीक ठाक मुकाम हासिल कर लेती हैं और अपने दलित वोट को फिर से टारगेट कर लेती हैं, तो राजनीतिक विशेषज्ञ बता रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें कहीं ना कहीं अखिलेश यादव और कांग्रेस को बड़ी हानि पहुंचाएंगे। वेल, आपकी क्या राय कमेंट कीजिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा की मुसीबतें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। आपको याद होगा कि शिवसेना ने ही उनके ऊपर तमाम तरह के बड़े आरोप लगाए थे और ये कहा था कि एकनाथ शिंदे के ऊपर किया गया कमेंट आने वाले टाइम में कुणाल कामरा को बड़ी मुसीबतें झिलवा देगा। उनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई थी, उनके साथ मारपीट करने की कोशिश हुई थी, उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर हुआ था। महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा था कि कुणाल कामरा को माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन अब इससे पहले कि एकनाथ शिंदे जी वाला पूरा मामला सॉल्व हो पाता, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है जिनका नाम निर्मला सीतारमण है, उनके ऊपर भी एक गाना रिलीज कर दिया था कुणाल कामरा ने। अब इस मामले को लेके भी समन जारी किया गया। अब यहाँ मतलब बड़ा साफ है, या तो जितने पॉलिटिशियन हैं उनके पास इतना वक्त है कि वो कुणाल कामरा जैसे एक यूट्यूबर के पीछे पड़े हुए हैं, या फिर कुणाल कामरा जानबूझ के जितने पॉलिटिशियन हैं उनको टारगेट करता है ताकि नेम फेम मिल सके, लाइमलाइट में बने रहें। वजह चाहे जो हो, लेकिन देखने लायक चीज़ ये है कि आज मंत्री विधायकों की जो लड़ाई है यूट्यूबरों से हो रही है। तो एज ए यूट्यूबर तो मेरे लिए गर्व की बात है। खैर, बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। 3 दिन बाद यानी अगली तारीख जो जुमे की होगी, शुक्रवार को, इस दिन संभल में अलविदा जुमे की नमाज पढ़ी जाए। दरअसल रमजान के महीने का आखिरी जुमा होगा, लोग इसे अलविदा की नमाज कहते हैं। और उसको लेके भी संभल में एक मीटिंग बैठी और संभल के प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। अगर आप संभल से हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, या फिर अगर आपका कोई अपना भी रहे उनसे भी शेयर कर दीजिएगा कि संभल में इस बार अलविदा और जुमा की जो नमाज है वो ना ही सड़क पे पढ़ी जाएगी और ना ही लोग अपने छतों पे पढ़ेंगे। ईदगाह और मस्जिद, यही 2 जगह ऐसी होंगी जहां पे जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। बाकी सार्वजनिक जगहों पे कहीं भी इजाज़त नहीं होगी या फिर ज़्यादा लोग एक साथ गैदरिंग करने की इजाज़त नहीं होगी। ऐसा प्रशासन ने फैसला लिया है। वेल, फैसला कितना सही है कितना गलत है ये आप कमेंट करके बता दीजिएगा। लेकिन संभल के जैसे हिसाब है, जिस हिसाब से संभल में पिछले कई महीनों से कंट्रोवर्सी चल रही है, जिस हिसाब से एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना है, कई बार हिंसा होते होते बची, 5 लोग की जान चली गई, ऐसे हाल में क्या ये फैसला लेना सही है? क्या ये फैसला लोगों के बीच तकरार को कम करेगा? एक बड़ा सवाल है, लोग पूछ रहे हैं, हमने भी आपसे पूछा। तब तक हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक के मिनिस्टर यानी जिनका नाम है दानिश अंसारी, इन्होंने मोदी जी के एक सौगाते मोदी जो कि ईदगाह और ईद वाले दिन दिया जाएगा, इस किट को लेके बड़ा तंज कसा है। ये निशाना सीधा सीधा विपक्ष पे था। इन्होंने कहा कि मोदी जी ने अल्पसंख्यकों को पहली बार ऐसा कोई किट दिया और इससे पहले ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। और ये जो किट है सौगाते मोदी जो ईद के दिन दी जाएगी, ये किट आने वाले टाइम में गंगा जमुनी तहजीब कुछ ज़्यादा पाक साफ करेगी और सबका साथ सबका विकास जो एक मोदी जी का कहना है उसको भी स्ट्रॉन्ग करेगी। अब कितने लोग इस बात से कन्विंस होते हैं, कितने लोग मोदी जी को फिर से वोट देते हैं? वेल, सरकार की कोशिश पूरी है, सौगाते मोदी इसका पहला कदम है, लेकिन क्या होगा कुछ कहना मुश्किल है।
खैर, आपकी क्या राय बताते रहिएगा। तब तक हम बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। वहीं जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लाया जा रहा है, इसको लेके मौलाना खालिद रशीद फरगी ने एक बड़ा बयान दे दिया और ये बयान अपने आप में भूचाल लाने वाला। दरअसल इनका कहना है कि जितनी भी वक्फ की ज़मीन है उनमें से 90% ऐसे हैं जिसपे कोई इमारत बनी है या फिर जिसपे कोई मुस्लिम प्रॉपर्टी है। उन प्रॉपर्टीज़ से ना एक पैसे की कमाई होती है और ना ही उनसे कोई इनकम होती है। ये बस ऐतिहासिक धरोहर या फिर डेली यूज़ में आने वाली चीज़ों के लिए बनी है। अगर इसमें कोई छेड़खानी होती है तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इनका बड़ा साफ कहना है कि वक्फ बोर्ड संशोधन जो बिल है उसको लाना सीधा सीधा इनको चुनौती देना है और ये ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड बिल अपने आप में बड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, होता भी है, हो रहा है, क्योंकि एक बड़े तबके का मानना है कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल है ये उनके पर्सनल अधिकारों को हनन करता है। ये मुस्लिम के उन मूलभूत सिद्धांतों का, जिसे वक्फ कहते हैं, दान पुण्य कहते हैं, उसका हनन है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि भाई दान देने वाले चले गए, जिन्होंने दान दिया उनका पूरा मामला था ही नहीं, उनके पास वो प्रॉपर्टी ही नहीं थी। देश जब गुलाम था, मुगलों का शासन था, जिसके पास जो भी अधिकार है वो दान देते चले गए। लेकिन अब देश संविधान से चलेगा, जितनी भी एक्स्ट्रा ज़मीन है उसको बांटी जाएगी और किसी की ज़मीन कब्जा करके किसी को दान कर देना और बाद में कह देना कि ये वक्फ की संपत्ति है, ये गैरकानूनी है। दोनों के अपने अपने मत हैं, दोनों के अपने अपने राइट हैं, लेकिन अगर ये फैसला आ जाता है तो जाहिर सी बात है वक्फ बोर्ड जो बना है उसमें कहीं ना कहीं अब सरकार का पूरा इंटरफेयर होगा और ये चीज़ें कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है इसमें भी बताइएगा। तब तक हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर निकल के सामने आ रही है आगरा से। आगरा के एक सांसद है जिनका नाम है रामजी लाल सुमन। ये समाजवादी पार्टी से सांसद हैं। इन्होंने एक बयान दे दिया और इस बयान ने पूरे विवाद को जन्म दे दिया। दरअसल हम सभी जानते हैं कि पिछले 6-7 महीने से औरंगजेब, बाबर, संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन तमाम चीज़ों में डिबेट चल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई बाबर बड़ा महान था। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि जो बाबर था एक आक्रांता था, विदेश से उसने आक्रमण किया। इसी बीच रामजी लाल सुमन का कहना है कि बाबर को बुलाने वाले कोई और नहीं, संभाजी महाराज थे और उन्होंने कोई इज्जतदार शब्द भी प्रयोग नहीं किया। संभाजी महाराज था करके कहा। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, आप देख लीजिएगा। बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। इसी के जस्ट बाद पूरा बवाल निकल के सामने आया कि आपने संभाजी महाराज का अपमान कैसे किया। बात धीरे धीरे वायरल हुई, वीडियो सोशल मीडिया पे फैल गया, लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया। इसी के बाद वीडियो करणी सेना तक पहुंचती है। करणी सेना ने हिंसक प्रदर्शन कर दिया। सबसे पहले बुलडोजर लेके वो संसद के घर जाने की कोशिश करते हैं। बीच में पुलिस उनको रोकती है, बैरिकेडिंग लगाती है, लेकिन ये लोग रुकते नहीं। इसके बाद फिर घर के सामने पहुंचते हैं, फिर पथराव होता है। करणी सेना का अपना स्टैंड है। करणी सेना का कहना है कि ये पथराव हमारे द्वारा नहीं हुआ था, ये पथराव समाजवादी पार्टी के गुंडों ने किया था, इसका जवाब हम फिर से देंगे, हम बदला लेंगे। पार्टी का कहना है कि भाई योगी राज में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, योगी राज में ये चीज़ें पॉसिबल हैं, चूँकि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन योगी बाबा भी आगरा में ही मौजूद थे। तो क्या इनके इशारे पे घटना हुई, ऐसा पूछना है समाजवादी पार्टी का। साथ ही ये भी एक तंज कसा जातिवादक खेल भी खेला। उन्होंने कहा कि जो रामजी लाल सुमन है वो एक दलित है और ये ठाकुरों की सरकार ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करती है कि कोई दलित सत्ता में रहे, कोई दलित सांसद बने और सांसद में अपनी आवाज़ उठाए। सवाल बहुत बड़ा है कि आप दलित हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी भी महापुरुष के बारे में जिसने भारत के इतिहास में कोई योगदान दिया हो, जिसने भारत के उन मूलभूत सिद्धांतों को बचा के रखा हो जिसको विदेशी आक्रांताओं ने बर्बाद करने की कोशिश की, लूटने की कोशिश की, सभ्यता को नष्ट करने की कोशिश की, ऐसे महापुरुष के बारे में आप सांसद होकर भी अगर ऐसी घटिया बातें बोलते हैं तो लोगों का गुस्सा जायज है। फिर वहाँ पे ये विक्टिम कार्ड खेलना कि आप दलित हैं, आप राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा उचित नहीं। खैर, जिसके जैसे विचार वो उस हिसाब से काम करता है। हमें लगा वीडियो के माध्यम से आपसे पूछ लें कि क्या जो रामजी लाल सुमन उन्होंने ठीक किया। हालांकि मैं पूरी तरह कहता हूँ कि करणी सेना ने अगर उग्र प्रदर्शन किया तो पूरी तरीके से गलत किया। देश संविधान से चलेगा, यहाँ किसी भी तरह के उग्र प्रदर्शन का कोई स्थान नहीं है। खैर, आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा और ऐसी अपडेट के लिए, उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के लिए, देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं।
थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी उत्तर प्रदेश और भारत की तमाम बड़ी खबरों के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।